नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हायर एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इस उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोग प्रत्येक पिछली कक्षाओं में करते हैं प्रैक्टिस सेट, प्रत्येक यूनिट से 4, 5, 6 या 7, 8 जितना मिल सके उतना हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो जिसमें हम लोग का आज ये तीसरा प्रैक्टिस है उच्च शिक्षा प्रणाली से, जो यूनिट नंबर 10 है पेपर फर्स्ट में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रहा है। ए कि निजी विश्वविद्यालय यूजीसी विनिमय 2003 द्वारा विनियमित होते हैं। दूसरा है यूजीसी के अधिनियम के धारा 22 के अंतर्गत डिग्री देने का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट है निजी विश्वविद्यालय को शिक्षण संस्थाओं को संबद्ध करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ध्यान दीजिएगा, 4 विश्वविद्यालयों का नाम दिया है और पूछा कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो मुंबई विश्वविद्यालय, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। तो जो दिल्ली है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। थोड़ा जूम कर ले हम लोग, थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। चलिए ठीक है, अब देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये सुमेलित करने वाला है। एक तरफ संस्थाओं का नाम दिया है और दूसरी तरफ शहर का नाम दिया है या स्थान का। तो बताना है कि कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। जैसे सबसे पहला दिया है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पे आपका स्थित है। तो ये आपका है सागर में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए का 4 से मिलान हो जाएगा। दूसरा है SNDT विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पे है, किस स्थान में। तो ये आपका मुंबई में है, तो ये पहले से मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट है MS यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है। तो ये आपका बड़ौदा में है, तो आपका ये सेकेंड में हो जाएगा। और JS व्यास यूनिवर्सिटी ये जोधपुर में है, तो 3 से। चलिए मिलान के अनुसार देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो मिलान के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मिलान करने वाला है। एक तरफ क्या दिया है, शिक्षण संस्था विश्वविद्यालय, और एक तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया है। और इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को आप लोग, ये मिलान करने वाला नहीं है, नहीं तो कूट में रहता है। ये मिलान वाला ही है, लेकिन इसमें सामने सामने आंसर दे दिया है। और ये दिया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, जो विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष नहीं है उसको हम लोग को बताना है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा, मुंबई विश्वविद्यालय 1850 में, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी जो उपरोक्त ये तीनों है स्टार्टिंग के, ये तीनों जिस वर्ष में स्थापित हुए थे उसी में। मुंबई विश्वविद्यालय वाला ये 1950, ये गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संगठन विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करता है। ध्यान दीजिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और इंटर यूनिवर्सिटी संघ और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय संघ। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है। ध्यान दीजिएगा, ये मेटा विश्वविद्यालय ही है। ठीक है, तो किस अवधारणा को अपनाया है। तो ये आपका असम, दिल्ली, हैदराबाद और पांडिचेरी, जिसको पुदुचेरी भी कहते हैं। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेटा विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है। यह भारत में उच्च शिक्षा में प्रतिमान बदलाव का प्रतीक है। यह संचार सहयोग के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यूजीसी के माध्यम से निर्देशित होता है। और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा है तो हम लोग जूम आउट कर देते हैं ताकि पूरे स्क्रीन में आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो
चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें से 4 ऑप्शन आपका दे रहा है। पहला है संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा अस्थायी विश्वविद्यालय संस्था और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सही होगा, तो नीचे कूट में दिया है, तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सही है उसमें से है संसद का अधिनियम वाला द्वारा स्थापित। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका सही विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, और नेक्स्ट जो है सही जो विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 1, 2, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2014 में अभिनिर्धारित जाली संस्थाओं या विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में है। ठीक है, तो चलिए ये आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा किस कोटि की विश्वविद्यालय है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा संबंध विश्वविद्यालय की कोटि में है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही, ये 6 नहीं, ये आपका ए है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दे रहा है, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। तो आपका दिल्ली में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय संबंध है। 4 ऑप्शन दे रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1M विश्वविद्यालय, JNU का अधीनस्थ कार्यालय और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय का भाग। जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1M विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सेवाग्राम, नई दिल्ली, वर्धा और अहमदाबाद। तो वर्धा में, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा, वर्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। निम्नलिखित संस्थाओं में नई दिल्ली में कौन सी संस्था स्थापित है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद, भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा भारतीय उच्च शिक्षा और संस्थान। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा वो डीम्ड ही है। ठीक है, तो आइए हम लोग को छांटना है कि इसमें से कौन सा सही है उसके संदर्भ में, और क्या दिया है कि राज्य के दे रहा है राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। अगला है ऑप्शन, वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या बना सकते हैं। और नेक्स्ट है वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपनी दिशा निर्देश बना सकते हैं और वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा ये देखना है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा इसमें 2 नंबर, 3 और 4, ये तीनों ऑप्शन आपके सही है उसके संबंध में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की गई। 4 ऑप्शन दे रहा है 1992, 1994, 1996 और 1998। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2015 में भारत की उच्च शिक्षा संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात लगभग क्या है। तो आपका 8%, 12, 19 और 23। तो आपका 23% है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आ गए 18 नंबर क्वेश्चन पे, इसको देखते हैं। और देखिए बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है, बड़ा दिख रहा है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में सही है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम से होती है। दूसरा, भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर होता है। और नेक्स्ट है राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंध बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और नेक्स्ट जो है कि राष्ट्रपति कभी कभार कार्यकारिणी समिति या कोर्ट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3 और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थानीय समुदायों को उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका ईशान उदय, ईशान विकास और उच्च भारत अभियान और उड़ान योजना। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा
उन्नत भारत अभियान, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे उन्नत भारत अभियान आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, आप लोग देख सकते हैं सुमेलित वाला है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित सुमेलित सही है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। एक तरफ योजना या कार्यक्रम दिया है और दूसरी तरफ वर्ष दिया है, और देखना है इसमें से कौन सा जो सुमेलित है वो मतलब सही दिया गया है। तो चलिए देख सकते हैं आप लोग, जो इसमें से सही है वो उन्नत भारत अभियान, ये 2014 में शुरू हुआ था, और इसके बाद जो है इम्प्रिंट योजना ये 2015 में। बाकी ये नीचे वाले दोनों ये गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, और उसके बाद इसको कूट में छाटना है। ईशान उदय योजना एक विशेष छात्रवृत्ति योजना है, और नेक्स्ट है ईशान उदय योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थी के लिए प्रमुख योजना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रहा है, केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 ये दोनों ऑप्शन आपके सही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित में किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को, शिक्षकों का क्षमता निर्माण, ठीक है, आगे दे रहा है अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए, और आगे उसके है संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान एवं उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए, और नेक्स्ट है शिक्षकों का क्षमता निर्माण। मतलब ये जो आपका दिया है 3 नंबर देख सकते हैं यहाँ पे, ये 2 ऑप्शन ऊपर है, ये 1 ऑप्शन ऊपर हो गया है, तो आपको इसको ही पहला मान लीजिएगा, 2, 3 ऐसे करके। और उसके बाद जो 4 नंबर है कि भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र की प्रत्येक संस्था को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, तो आपका नीचे दिया रहा है क्या कि निम्नलिखित कूट सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से दोस्तों जो आपके ऑप्शन सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों आपका ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना प्रमुख उद्देश्य क्या था। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। 4 ऑप्शन दे रहा है, दूरस्थ शिक्षा का व्यवस्था करना, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा का व्यापक प्रसार करना, और निरक्षरता का समूल उन्मूलन करना। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा शिक्षा का व्यापक प्रसार करना, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उन्हें कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय और ओपन यूनिवर्सिटी। तो उसको हम लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है। 4 ऑप्शन दे रहा है, राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंशिक केंद्रीय विश्वविद्यालय और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर कौन सा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भारत का उपराष्ट्रपति। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा यहाँ पे केंद्रीय आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पुदुचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग के जो तीनों हैं, पुदुचेरी, विश्व भारती और HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, ये तीनों आपका ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 27 का ए सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्नांकित में से किस शहर में अवस्थित है। तो ये नई दिल्ली में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है। तो उसको
कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज, ग्रुप ऑफ कॉलेज, हाउस ऑफ कॉलेज और इनमें से कोई नहीं, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संदर्भ में दिए हुए कथनों पर विचार करें। आपके ऑप्शन दे रहा है आगे, यह उच्च शिक्षा से सूचना आदान प्रदान करने का काम करता है, प्रशासकों, शिक्षाविदों तथा संस्थानों की निजी मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करता है। और जो 3 नंबर आपका है कि यह यूनिवर्सिटी, ये 8 नहीं है, ये 3 नंबर है। हम कई बार बताए आप लोगों को कि थोड़ा टाइपिंग में कभी कभार वो हो जाता है। यह यूनिवर्सिटी न्यूज नाम से साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करता है। और नीचे क्वेश्चन क्या दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, हम बार बार कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए हम लोग यहाँ पे, चूंकि ये तीनों आपके ऑप्शन जो दिया गया है भारतीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में, तो ये तीनों आपका ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवचयनित IAS प्रोबेशनर्स को आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया द्वारा और LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और सेंटर फॉर एडवांस स्टडी द्वारा। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के सर्वप्रथम विश्वविद्यालय किस वर्ष खोले गए। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, 1937, 47, 57 और 1950। तो आपका 1857 में ये खोला गया, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये 1857 ही है, ध्यान दीजिएगा, ये 1957 नहीं है। अभी फिर से एक बार आप लोग को बता दें, 1937, 1947, 1857 और 1950। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवासीय विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, एकात्मक शिक्षण महाविद्यालय, प्राथमिक शिक्षण महाविद्यालय, औपचारिक शिक्षण महाविद्यालय और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका एकात्मक शिक्षण महाविद्यालय। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने भाषा विश्वविद्यालय है। ठीक है, कितने भाषा विश्वविद्यालय है, तो आपके 6 है, तो आपका ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4 ऑप्शन दे रहा है, तमिल, संस्कृत, हिंदी और मलयालम। तो जो नहीं है वो है हिंदी, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में किसके बाद भारत में कॉलेज की सर्वाधिक छात्र हैं। निम्नलिखित में से किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं, यूके के, यूएसए के, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा के। तो यूएसए के, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा कि भारत में किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र है, तो यूएसए में। भारत के बाद कहीं अगर स्टूडेंट ज़्यादा है तो वहाँ यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद निम्न में से किन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का आयोजन करता है। इंजीनियरिंग, फार्मेसी एवं प्रबंध, औद्योगिकी और ये सभी। तो किस में करता है, तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद निम्नलिखित में से किन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का आयोजन करता है, तो वो ये सभी का करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 37 का ये सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए कंटेंट बनाने का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया है। 4 ऑप्शन दे रहा है, तो इन्फ्लीनेट, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12B के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय निम्नलिखित में से किस निकाय के वित्त पोषण योग्य है, मतलब एलिजिबल है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए नीचे आपका ऑप्शन भी दे रहा है, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और फिर जो आगे दे रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आयोग और महाविद्यालय। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो हरियाणा में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है यहाँ पे कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है, इसे वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, इसे उच्च स्तर की
उन्नति और समन्वय का कार्य सौंपा गया और इसे केंद्र सरकार से योजनागत और गैर योजनागत निधियाँ प्राप्त होती है और राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इसे राज्य सरकारों में निधियाँ प्राप्त होती है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा डी, राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इसे राज्य सरकारों से निधियाँ प्राप्त होती है, मतलब स्कॉलर प्राप्त होता है। अगला है कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बताइए। तो ये 7 है दोस्तों, ये आप लोग जानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 धारा के 8 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय को यह आज्ञा नहीं है और क्या नहीं है कि इसमें दूरस्थ शिक्षा की अनुमति के बिना दूरस्थ कार्यक्रमों को चलाना, ये आज्ञा नहीं है दोस्तों। यूजीसी द्वारा अधिनियम 1956 में धारा 8 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय को आज्ञा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसरशिप है, फेलोशिप नहीं है, प्रोफेसरशिप, ध्यान दीजिएगा फिर से कि भारत में राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसरशिप की शुरुआत कब की गई थी। तो ये 1949 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, सामान्य शिक्षा को बढ़ावा, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा, सामान्य शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा को से जोड़ना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, सामान्य शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संदर्भ में सही है। 4 ऑप्शन दे रहा है, प्रबंधन और परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, शोध नवाचार और गुणवत्ता में सुधार, उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में राज्यों के योग्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक रूप में सहायता देने हेतु किस अभियान को शुरू किया गया। तो वहाँ पे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है, 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और ए बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अंतर को दूर करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में आधारभूत ज्ञान का प्रयोग करना का संबंध किस योजना का कार्यक्रम से है। 4 ऑप्शन दे रहा है, उड़ान परियोजना, उन्नत भारत अभियान, ईशान उदय योजना और ईशान विकास योजना। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा उन्नत भारत अभियान, ठीक है। और चलिए लास्ट वाला जो है कि उड़ान परियोजना का संबंध किससे है। तो 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, 11वीं और 12वीं विद्यार्थियों के लिए और स्नातक के विद्यार्थियों के लिए। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 11वीं तथा 12वीं की बालिकाओं के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो इस तरह आज हम लोग का इस प्रैक्टिस सेट का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। स्टार्टिंग के कुछ मिनट में वीडियो में क्लियर थोड़ी आवाज़ नहीं आई थी तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोग को वीडियो कैसी लगी और प्रैक्टिस सेट हम लोग का कैसा लगता है आप हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे भी आगे आप लोग को करवाता रहा जाएगा। इससे भी 3-4 और प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक यूनिट से एक मैराथन कुछ कर लेंगे सेट, जिसमें हम लोग 150 से 200 के बीच ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करेंगे। और ऐसे ही आप लोग बने रहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। आते आते हम लोग काफ़ी क्वेश्चन पे काम कर चुके होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आप लोग को इस क्लास की PDF डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से वो इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।